बात करते करते मेरे आँख में आंसू भी भर आए। पता नहीं ये क्या है, मुझे ऐसा नहीं लगता था पहले, सच में नहीं लगता था मुझे ऐसा पहले। आज मुझे आई मिस हिम, बहुत मिस कर रही हूँ मैं। नमस्कार, स्वागत છે તમારા नीलस्को व्लॉग में। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज सैटरडे और शुरुआत हो गई है। मैंने उठकर स्नान कर लिया है। अब मैं करूँगी पूजन, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। अब इन लोगों का ऐसा शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, तो ये लोग इतना गंदा किचन बना के रखे हैं। क्यों इतना गंदा किचन बना के रखे हो आप लोग? ओहो, इसमें मिक्स अचार मैं बीबू को देने वाली हूँ। मिक्स अचार बहुत अच्छा बना है और मिक्स अचार के साथ में मैं इसे वो भुर्जी बनाया था मैंने आम का, वो भी मैं देने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ये दोनों ही अचार बहुत परफेक्ट बैठते हैं इसमें। ये खा रहा है खट्टी मीठी अचार। पूजन हमारा ख़त्म हो गया है, तो अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज है एक लच्छा पराठा और थोड़ी सब्जी और थोड़ा दही। सो स्वीट ऑफ यू बीबू। अब बर्तन कर रहे हो, थैंक यू। आप बर्तन कर दो, मैं पूजन का बर्तन करूँगी। ओके, मैं अब सब्जी धो दूँगी और सब्जी मैं बिठाऊँगी। आप प्लीज़ मुझे हेल्प करना, ओके? आज किचन में हेल्प करना, ओके? ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। अब करते हैं व्लॉग का एडिटिंग, उसके बाद शूट भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। 5 hours later. 3 बज गया है। 3 बजे तक मैं कर ही रही थी अपना काम। मैंने व्लॉग तो एडिट कर लिया है, प्रोड्यूस पे छोड़ा हुआ है, थंबनेल टाइटल सब कुछ करना बाकी ही है। 3 बजे तक बच्चे लोग भी सुनसान है। किचन तो देखने लायक ही होगा, क्योंकि वो कितने बार किचन में आ रहे थे, जा रहे थे, मैं सुन तो रही थी, मगर मैं बाहर नहीं निकली हूँ क्योंकि काम भी तो करना ज़रूरी है ना। रील्स मैंने 2 बनाई, उसको मैंने अपलोड किया, उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया और प्रोड्यूस भी कर रही हूँ। व्लॉग अपलोडिंग में अभी टाइम है। चलो पहले चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। बहुत प्लेन वाला जो भात होता है ना, उसे फ्राई करके थोड़ा घी मैंने इसमें डाला है और इसमें मैं डालूँगी काला नमक और सफ़ेद नमक। इसको मैं इस तरह से भून दूँगी थोड़ी देर। जब ये चटकने लगेगा तो मैं उन लोगों को दे दूँगी। बस सफ़ेद नमक, काला नमक और घी। बचपन में हम बहुत खाते थे ऐसा भात, बहुत पसंद है हमें, तो हमने बच्चों को भी खाना सिखा दिया है, उन लोगों को भी पसंद है। हमने तो बचपन में बहुत खाया है ऐसी भात, बच्चों को भी सिखा दिया है। हमें तो बहुत पसंद था, इसलिए मैं उन लोगों को भी खिलाती हूँ। जो मुझे बचपन में पसंद था ना, मैं अपने बच्चों को ज़रूर टेस्ट कराती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूँ, खिलाऊँ, उन्हें पसंद ना आया हो। और बोलती भी हूँ मैं, ये मैं बचपन में खाती थी। जब वो बोलते हैं ना, मम्मा ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा बना है और टिपिकल टेस्ट भी है, तो मैं बोलती हूँ मैं बचपन में खाती थी, बनाती हूँ। कभी कभी बीबू क्या बोलते हैं पता है? मैं भी अपने बच्चों को बना के खिलाती हूँ। शायद लेगेसी, ट्रेडिशन, कल्चर, हमारे जो भी संस्कार होते हैं, इसी तरह से जनरेशन वाइज पास ऑन होते हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को सिंपल चीज़ें और सिंपल लाइफ पास ऑन करने की। लाइफ नॉइजी ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल हो, अच्छा हो, खुशमिजाज हो। बच्चे अपना बचपन काट रहे हैं, तो इस बचपन में वो बहुत सारी मेमोरी भी लेके जाने वाले हैं ना फ्यूचर में। तो जब भी वो याद करेंगे अपना बचपन, तो उन्हें अच्छा ही महसूस हो, अच्छा ही लगे। मैं तो यही कोशिश करती हूँ, यही कोशिश में जी रही हूँ। 2 hours later. बन गया है हमारा खाना, मैंने बना लिया है। बच्चों को बुलाया तो बोलते हैं अभी तो हमने खाया था, हम बाद में खाएंगे, आप खा लो। तो मैं खा रही हूँ अपना खाना। फर्सी को मुंटा, सफ़ेद चावल,
दही लिया है मैंने ढेर सारा और सिनकी की सब्ज़ी बनाई है। सिनकी की सब्ज़ी इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट और मुंटा भी ऑल टाइम फेवरेट। मस्त खाना खाएंगे आज का। बीबू खा रही है खाना सिनकी और भात दही के साथ। मुंटा नहीं खाया फर्श मुंटा, क्यों? सिर्फ सिनकी से खाने का दिल कर रहा है। सिनकी तुम्हारा फेवरेट है, ऐसा है। हाँ, शाम की आरती मैंने कर लिया है। बच्चे लोग मूवी देख रहे हैं। मिस्टर साहब को आज बहुत पैक थे। 2 बार तो कॉल पे बात हुई। 15 सेकेंड हमने बात की। हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, कब तक आऊँगा, ऐसा करके शायद 11 बजे तक आ जाएंगे। तो कोई नहीं, मैं भी बिजी होती हूँ, वो भी बिजी होते हैं, हम अपना काम भी कर ही रहे हैं। मगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हाफ पार्ट हमारा काम डिवाइड होता है। तो आज सारा काम मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में होती है रेगुलर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी मुझ में आ गए हैं। तो मैं उन्हें याद कर रही हूँ, मिस भी कर रही हूँ। घर में होते हैं, काम हो जाते हैं तो उतना इंसान को नहीं लगता है ना। जब कोई नहीं होता है तब याद आती है। तो मुझे सच में उनकी याद आ रही है, इसलिए मैं बार बार वहाँ जाके देख रही हूँ। वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि 11 बजे तक आ जाऊँगा। फिर भी मैं आई थी, थोड़ी देर वॉक की, सोचा आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ आरती के आके। और मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ, ये बोलने आई हूँ जो है आपके पास जितना भी है आप खुश रहा करो, कंप्लेन मत किया करो। क्योंकि हमारी वाणी में सिद्धि होती है, वो सिद्धि कब कहाँ जाके बैठ जाए हमें पता नहीं होता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं यूनिवर्स के हमारे शरीर के अंदर, उनके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है। तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, यही प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल। जब मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ, थोड़ा मुझे चीज़ें समझ में आने लगा है, थोड़ा मैं अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी हूँ, है ना। स्तोत्र पाठ और कथाएं प्रवचन सुनने लगी हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मिस्टर साहब कोटा वो सब कुछ मुझे सुनाते हैं। वो इतनी योग्यता में है कि वो मुझे सुनाते हैं, समझा पाते हैं, मैं समझ पाती हूँ, है ना। तो ऐसे जीवन साथी मिलना भी कोई संयोग तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध होगा ही जीवन का। मैं अभी पूजन कर रही थी, शाम की आरती कर रही थी, तो अचानक आरती करते करते हम तो साथ में बैठते थे, भजन करते थे, है ना। कितनी बार तो मेरा इतना एडिटिंग का वो पैक रहता था, मुझे करना ही करना है, तो मैं आ नहीं पाती थी। पूजन कक्ष में एडिटिंग ही कर रही होती, वो शंख बजाते थे, भजन गाते थे, मुझे कितना आनंद लगता था। मैं ऊपर से ही ऐसे करके नमन कर लेती थी। आज वो मिसिंग हुआ, वो घर पे नहीं थे तो सब कुछ मिस हुआ। मैं अकेले बैठकर भजन कर रही थी, थोड़ी देर भगवान जी की कीर्तन कर रही थी, तो बच्चों के साथ में थी तो मुझे उनकी याद आ गई। वो उतना दूर भी नहीं गए हैं, आ ही जाएंगे, फिर भी याद आ गई। और एक बात तो मुझे फिर भी समझ में आ गई, समझ में तो शायद जब से मैं चेतनशील थोड़ी हुई हूँ तब से मुझे समझ में आ ही गया है कि जीवन साथी ऐसे ही नहीं बोला गया है, जीवन भर का साथ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, है ना, चाहे समृद्धि हो चाहे आप गरीबी में हो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, जीवन साथी का महत्व और योगदान बहुत बड़ा होता है। तो आज कितना आई डोंट नो 12 घंटे तो हो ही गए होंगे। जब वो जा रहे थे मुझे शायद 4-5 आई डोंट नो कितना टाइम हुआ था, मुझे पता नहीं है। वो जाते वक्त मुझे बता के गए थे मैं जाने वाला हूँ, आप अपने टाइम से उठो और आप सब कुछ अपना करना, आराम से करना, रेस्ट नहीं करना, अब पहले अपना काम करना। बच्चों को भी सब कुछ समझा के वो गए हैं। सैटरडे तो बहनी भी नहीं आती है, तो हम 3 ही लोग हैं अभी घर में। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है
याद इसलिए आ रही है कि मैं जिस तरह की बातें करती हूँ वो बच्चे लोग तो समझते नहीं है, है ना। वो तो मूवी देख रहे हैं मस्त और मैं टहल रही हूँ उनकी याद में। मिस्टर साबकटा के एब्सेंस में मसाला चाय मैं पीने वाली हूँ, बहुत तलब लगी। उनके बहाने मैं भी थोड़ा पिया करती थी, तो मैं थोड़ा बना के पीने वाली हूँ और उनके लिए दूध भी मैंने रख दिया है। चाहे वो 12 बजे आए, 1 बजे आए, 1 कप कड़क मसाला चाय, ऐसा तो बोलते ही है, मांगते ही हैं, मुझे देना भी पड़ता है, तो मैंने रख दिया है। जब मैं उनके लिए दूध बचा रही थी तब मुझे याद आया कि चलो चाय पी लेते हैं। बच्चे लोगों को एक गरम गरम मैंने दे दिया है दूध। तो अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, मुझे उनकी याद सताने लगी। ये क्या था, घर में होते थे तो हम उतना बात भी नहीं किया करते थे, मतलब मैं बिजी रहती थी, वो अपना कर रहे होते, वो भी अध्ययन ही करते हैं घर में, ऐसे फुर्सत में नहीं बैठते। उनका जप होता है रात में, उनकी अपनी काम जो भी है वो करते हैं, उसके लिए भी बहुत टाइम चाहिए और शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, वो करते हैं। मैं एडिटिंग करती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, उसके लिए स्क्रिप्ट के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, है ना। हम अपने अपने काम में तो ऑक्यूपाई है, मगर मुझे ऐसा लगा, मुझे 12 घंटे इतना मुश्किल लगा, क्योंकि जब वो होते तो वो है एक तसल्ली दिल में रहती थी। मैं तो कितने कितने दिन बाहर जाती हूँ, काम के सिलसिले में जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, बच्चों के साथ वो अकेले रहते हैं। आज मुझे याद आया उन्हें कितना खाली लगता होगा, है ना, कितना मेरा जो है याद सताता होगा, वो मैं अभी समझ रही हूँ। पता नहीं कि मुझे रोने का दिल कर रहा है। मैं 4 बार रो चुकी हूँ आज दिन भर, बात करते करते मेरे आँख में आंसू भी भरा है। पता नहीं ये क्या है, मुझे ऐसा नहीं लगता था पहले, सच में नहीं लगता था मुझे ऐसा पहले। आज मुझे आई मिस हिम, बहुत मिस कर रही हूँ मैं। तो यही है लाइफ। भगवान सबको सलामत रखे, सबकी जोड़ी पर कृपा बरसाए और सबका परिवार में सुख शांति और समृद्धि दे, आनंद दे। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। आज मैंने खुद के लिए किया, फ़र्क यही था। तो उनकी याद में मसाला चाय पीते हुए आज का व्लॉग हम यहीं समापन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्यार दे रहे हो, मुझे पता है। आप सब्सक्राइब भी करोगे, ये भी मुझे पता है। रिलेटेबल लगेगा तो ज़रूर करोगे, ये भी मुझे पता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।